खोजी न्यूज के जन्मदिन विशेष में आपका स्वागत है। आज हम जन्मदिन विशेष में बात करेंगे सचिन संगल से। सचिन संगल शाहपुर में एक अपनी पहचान रखते हैं और पहचान ऐसी है कि सचिन और बुलेटिन यानी मुजफ्फरनगर बुलेटिन और सचिन दोनों एक दूसरे की पहचान है। बिना सचिन के बुलेटिन नहीं है, बुलेटिन के बिना सचिन नहीं है। तो सचिन भाई, सबसे पहले जन्मदिन की मुबारकबाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज कौन सा जन्मदिन है? पूछनी तो नहीं चाहिए उम्र, लेकिन आज कौन सा जन्मदिन है? जीवन के 44 बसंत आज पूरे हो गए। 45वें वर्ष में प्रवेश किया है। तो पूरे 45-44 साल का आपका एक पूरा जीवन हुआ, उसमें आपने कम उम्र में पत्रकारिता शुरू की। तो पत्रकारिता का कौन सी एक घटनाक्रम बताइए जो सचिन को आज तक याद रहती हो कि मैंने वो रिपोर्टिंग की थी और चैलेंजिंग रिपोर्टिंग आपके पत्रकारिता के जीवन की है? 2.5 दशक का लगभग समय, इससे भी ज्यादा का हो गया पत्रकारिता जीवन। उस समय जब पत्रकारिता की शुरुआत की थी, आज तो सभी संसाधन और सब चीज़ उपलब्ध हैं, सोशल मीडिया है, सब है, लेकिन उस समय बहुत ही सीमित संसाधनों में, मोबाइल फ़ोन तक नहीं था। बहुत ही विकट परिस्थितियों में पत्रकारिता करनी पड़ती थी। उस समय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की पंचायत की कवरेज हो, इसके अलावा क्राइम के मामले में भी बहुत घटनाओं पर मौके पर जाना होता था। कई मामले ऐसे हुए जो काफ़ी पत्रकारिता के क्षेत्र में ऐसा रहा। मुजफ्फरनगर बुलेटिन में ही उसके स्थान मिला कवरेज को, और बुलेटिन से ही लोगों को जानकारी मिली कि इतनी बड़ी घटना क्षेत्र में कहीं घटित हुई है, कोई पंचायत हुई। आपने बुलेटिन का जिक्र किया, पत्रकारिता की शुरुआत मुजफ्फरनगर बुलेटिन से की और आज तक मुजफ्फरनगर बुलेटिन में आप पत्रकार के तौर पर काम कर रहे हैं। बीच इतना लंबे समय तक बहुत ही लोग एक संस्थान में टिका पाते हैं, तो सचिन में और मुजफ्फरनगर बुलेटिन के बीच का आपसी का तालमेल कैसा है? बुलेटिन के संस्थापक स्वर्गीय उत्तम चंद शर्मा जी, जो मेरे पत्रकारिता जीवन के गुरु भी हैं, उन्हीं के साथ मैंने उन्हीं के सानिध्य में पत्रकारिता की अपनी शुरुआत की थी। 9th क्लास में मैं पढ़ता था HD पब्लिक मुजफ्फरनगर में। तब से ही मुझे इसका पत्रकारिता के लिए मेरी रुचि उत्पन्न हुई। संघ के एक कार्यक्रम में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उसमें पत्रकारिता पर बौद्धिक होता था, वहाँ से इसके प्रति आकर्षण बढ़ा। तो 9th क्लास से ही मेरी रुचि इस तरह बढ़ी। और मुजफ्फरनगर बुलेटिन, जो बुलेटिन की हेडलाइन कवरेज, जिस तरह बेबाक निर्भीक टिप्पणी और बिना किसी दबाव के जो बुलेटिन की कार्यशैली रही, तभी से बुलेटिन से लगातार जुड़ा रहा। आज भी लोगों के मोबाइल में मेरा नंबर सचिन बुलेटिन के नाम से ही। तो मैंने वही शुरू में कहा कि शाहपुर में बुलेटिन और सचिन एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बिल्कुल सही बात है आपने जो कही, वो जीवन का हिस्सा बन गया बुलेटिन। जीवन का लगभग आधा समय बुलेटिन के साथ ही मैंने व्यतीत किया है। बीच में कई ऑफर आए और समाचार पत्रों के भी, अमर उजाला से भी आए, एक समय दैनिक जागरण से भी आए, लेकिन मैंने कभी बुलेटिन को नहीं छोड़ा और कभी बुलेटिन ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो जीवन आपका जन्मदिन है, जीवन में कोई ऐसी घटना बताइए पत्रकारिता से अलग हटके कि सचिन संगल को याद रहता है, यार मेरे जीवन की ये इतनी अच्छी या इतनी खराब घटना थी। ऐसे तो बहुत संघर्ष रहा जीवन में। मैंने जैसा आपको पहले बताया, बहुत सीमित संसाधन में पत्रकारिता की शुरुआत की थी, लेकिन मुझे आज इस चीज़ के को लेकर संतुष्टि है। समाज सेवा हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र के लोग जुड़े हुए लोग हों, सबसे मेरा संबंध बहुत अच्छा है। राजनीतिक दल के, कोई सत्ता पक्ष के, विपक्ष के, कोई भी जनप्रतिनिधि हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप उस तरह से हैं कि चाहे किसी भी पार्टी में हो, आप सब में एडजस्ट हैं, सबका आपका ताल्लुक है? मैं व्यक्तिगत रूप से, मेरा परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा है, तीसरी पीढ़ी आ गई भाजपा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, लेकिन मैंने अपनी पत्रकारिता में उसको कभी आड़े नहीं आने दिया। निष्पक्ष होके, कोई मेरा विपक्षी भी है, सबका समाचार संकलन मैंने प्राथमिकता के आधार पर करने की कोशिश की। 2013 के मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, दंगे में सबसे प्रभावित इलाका शाहपुर के आसपास का था। उस समय की कोई एक किस्सा, कोई संस्मरण बताइए, जब दंगे के दौरान, मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान आपने कवरेज किया हो। उस समय कवरेज बहुत कठिन थी। दंगे के समय 1-2 समाचारों को लेकर हमारे ऊपर आक्षेप लगाने की भी कोशिश की गई, लेकिन हमने बिना किसी दबाव के कोई गलत खबर उस समय ऐसी प्रकाशित कोई नहीं कही किसी भी वर्ग के कहने से, जिससे कोई माहौल खराब होता या उसका गलत संदेश जाता। उसके अलावा
आईजी आशुतोष पांडे का एक कार्यक्रम कराया, जिसमें हिंदू मुस्लिम समाज के 500 लोग 700 लोग एक साथ बैठे, और पूरे दंगे के बाद वो पहला मौका था जब दोनों पक्षों के लोगों को हम अपने बैनर पे एक साथ लाने का हमने प्रयास किया, और वो कामयाब रहा था। आज आपका जन्मदिन है, आपसे एक सवाल पूछूंगा। अपने जन्मदिन के मौके पर आज नया साल भी है और आपका जन्मदिन भी है, डबल आपकी जिंदगी में एक खुशी का माहौल है, तो अपने जन्मदिन पर क्या एक मैसेज देना चाहेंगे समाज को, सचिन संगल? मैं नवाज देवबंदी का एक शेर है, दीपक जुगनू चांद सितारे एक से हैं, यानी सारे इश्क के मारे एक से हैं, दरिया हूँ मैं भेदभाव को क्या जानूं, मेरे लिए तो दोनों किनारे एक से हैं। मैं समाज को परस्पर सामंजस्य, सहयोग और आपसी मनमुटाव से दूर भाईचारे का संदेश देना चाहूँ। तो ये सचिन संगल शाहपुर में अपनी एक विशेष पहचान पत्रकारिता के क्षेत्र में रखते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, सचिन और मुजफ्फरनगर बुलेटिन दोनों एक दूसरे की पूरक है, यानी बिना सचिन के बुलेटिन नहीं और मुजफ्फरनगर बुलेटिन के बिना सचिन नहीं। खैर, जन्मदिन की हमारे सचिन भाई को, चूंकि हमारे परम मित्र भी हैं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद राशिद भाई, आपका बहुत बहुत। पूरा जीवन आपके साथ ही व्यतीत हुआ बचपन, आज भी वे यादें जिंदा हैं और जीवन पर्यंत बनी रहेंगी। धन्यवाद आपका बहुत।